सच में जो मुस्कान है उसके साथ हाथापाई हुई है, उसके ससुर के बीच लड़ाई हो गई है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं और उसको ससुर यानी कि जहाँ पर वो रह रही थी वहाँ से उसे बाहर भगाया जा रहा है। सबके पीछे आखिरकार कौन है? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बताया जा रहा है इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि मुस्कान की जेठानी है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो मुस्कान है उन्हें जो वहाँ पर रह रही थी यानी कि अपने ससुर के साथ रह रही थी और अब उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। अब आई हुई है, उनको वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले की बात करें तो उनको यानी कि मुस्कान को बोला गया था कि तुम कुछ दिन रह लो अपने ससुर यानी कि इस घर में और उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार सच क्या है? क्या सच में उनकी जेठानी ने ही ये सब किया है या फिर कोई और है इस सब के पीछे? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो गाइस, मैं हूं शिवानी, मेरे चैनल शिवानी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहले गाइस, हम इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी तक जो मुस्कान के साथ हो रहा था उन सब के पीछे आखिरकार कौन था। इस वीडियो में ही बताने वाले हैं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो मुस्कान है वो कहते हैं इतनी ज़्यादा मजबूत ना होती ना तो आज इस घर से चली जाती। और मुस्कान ने भी कई बार ये कहा है कि मैं इस घर से नहीं जाऊँगी। और सबसे बड़ी बात आखिरकार एक छोटे से बच्चे को लेकर आखिरकार वो जाए तो जाए कहाँ? कुछ लोग हैं उसे अपने ससुर के घर से बाहर निकालना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाए। बहुत लोगों ने काफ़ी दिन से कोशिश भी करी है, लेकिन जो मुस्कान है वो अभी उसी घर में डटी हुई है। वो उस घर से बाहर नहीं निकलना चाहती क्योंकि वो नहीं चाहती है कि मैं अपने ससुर को छोड़कर वहाँ से। मुस्कान के साथ जो अभी तक हो रहा था उन सब के पीछे तो आप सबको पता ही है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर मुस्कान की गलती है तो उनके पति की भी गलती है। जी हाँ दोस्तों, उनके पति की अक्षय भाई की भी गलती है। ये तो उनको भी पता होगा कि मेरी भी गलती है, क्योंकि इन सब के पीछे जो भी अभी तक हो रहा है और अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई है और अचानक से इतना कुछ साफ आ गया कि जो भी चीज़ें हो रही थी, जो भी चीज़ें जो मुस्कान है वो कर रही थी अपनी जेठानी के कहने पर कर रही थी। जी हाँ, क्योंकि कुछ समय पहले ही जब जो संजना है उनकी जो अभी फंक्शन हुआ था उसमें उनकी दिखाई दिखाई दी थी उस फंक्शन में। उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, ब्लॉग में वो आई थी और वहीं पर ये भी पता चल गया था कि सच में कहीं न कहीं कुछ तो बड़ी कहते हैं खिचड़ी पक रही है और आज सच सामने आ गया। वहीं सच सामने आ गया कि इन सब के पीछे वो इंसान था है बहुत अच्छा समझती थी यानी कि अपनी जेठानी को। जो जेठानी है वो ये सब देखकर इतना ज़्यादा उन्हें बुरा लग रहा था कि जो मुस्कान है अपने ससुर के साथ रह रही है और वहाँ पर बड़े ऐशो आराम से रह रही हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है, जैसा कि मुस्कान ने कहा मुझे किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है और उनके पापा यानी कि ससुर ने उनको हर एक सुविधा दी थी। एसी लगी थी, कूलर भी था और एक छोटे बच्चे के लिए भाई जो भी उसके जो दादाजी हैं वो कर सकते हैं सारी चीज़ें की। और यही सब चीज़ें हैं जो उनकी जेठानी है यानी कि मुस्कान की जेठानी उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि अगर मुस्कान को हक मिल रहा है, भाई ऐसो आराम कर रही हैं उनके पैसों पर, तो मैं क्यों पीछे रहूँ? मुझे भी हक मिलना चाहिए, मुझे भी पैसे मिलने चाहिए, मुझे भी वो हर चीज़ मिलनी चाहिए जिसका मैं हकदार हूँ। क्योंकि उन्हें अभी अपने ससुराल में जो सास है उनकी तरफ से तो शायद कुछ नहीं मिला था। ना ही वो हक मिला था और ना ही वो चीज़ें जो कि मुस्कान ने लड़ झगड़ कर अपने लिए कर मुस्कान ने ली थी। इतने ज़्यादा मीठे बदमाश होते हैं कि वो दोनों तरफ का कहते हैं दोनों हाथों में उन्हें लड्डू चाहिए। और वही वही जो मुस्कान की जेठानी है वो भी इसी तरह की हैं कि भाई उन्हें उस तरफ की भी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और अपने ससुर की तरफ की भी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। उन्होंने इस तरह कहते हैं ना एक इंसान किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, तो वही है कि मुस्कान को भर भर के आज मुस्कान के खिलाफ ससुराल वाले सारे खिलाफ हैं। सारे लोग खिलाफ हैं क्योंकि कहीं न कहीं इन सब के पीछे जेठानी भी है। और यही हुआ कि आज आपको सब सामने देखने को मिल रहा है कि जेठानी की वजह से जो मुस्कान है उसको लोग कितना भला-बुरा कह रहे हैं। क्या हुआ जिसकी वजह से आज मुस्कान के बारे में उनकी ही जेठानी, जो कि इन दोनों के बीच इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग थी, क्योंकि इसके पहले ही मुस्कान की जो जेठानी है वो और उनकी फैमिली यानी कि उनके पति और बच्चे मुस्कान के पास गए थे, यानी कि उनके ससुर के पास छुट्टियाँ मनाने। और इस बार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मुस्कान और जेठानी के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि जो सोशल मीडिया पर आ गई। जी हाँ दोस्तों, कहीं न कहीं किसी के दिमाग में ये बातें भी खटकती हैं कि एक इंसान को अभी कितना ही टाइम हुआ और वो अपने ससुर के पैसों पर राज कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आज के युग में जो संपत्ति है इतनी बुरी चीज़ है कि वो अच्छे-अच्छों के बीच में लड़ाइयाँ करवा देती है, मतभेद करा देती है। और लड़ाइयाँ तो भाई इस कदर हो रही हैं कि मुस्कान के खिलाफ तो उनके पूरे परिवार के सारे लोग हो गए हैं। सिर्फ़ ससुर ही थे और उनको भी जेठानी ने अब उनके खिलाफ करवा रहे हैं। कहीं ससुर और मुस्कान के बीच में अब लड़ाई चालू हो गई है। कहते हैं किसी के कहने पर हमें कुछ भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है किसी पर, और यही मुस्कान ने अपनी जेठानी के साथ जेठानी के ऊपर किया था, विश्वास किया था। उनकी हर एक बात को लेकर सीरियस थी और कहीं न कहीं इसकी वजह से ही आज संजना का घर सॉरी मुस्कान का घर पूरी तरह से टूट गया है। उनके पति उनसे दूर हो गए हैं, माना कि पति के अंदर गलतियाँ थी। लेकिन कहते हैं कि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है इतनी आसानी से नहीं टूटता। लेकिन कहते हैं किसी के भरने से रिश्ता कहीं न कहीं, कभी न कभी टूट जाता है और जेठानी यही चाहती थी कि ये इस औरत इस घर से चली जाए। बहुत सारे आरोप, बहुत सारे सच जो सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं संजना की जब शादी तय हो रही थी, तो संजना की बड़ी भाभी यानी कि मम्मी ने संजना के ससुराल में फ़ोन करके बहुत सारी ऐसी बात बताई थी। ऐसा है वो टूट गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहते हैं जहाँ पर लोग विश्वास करते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं करते। तो कहीं न कहीं मास्टरमाइंड है इनकी भाभी, संजना की भाभी, बड़ी भाभी मास्टरमाइंड निकली और सच कभी न कभी तो बाहर आता है और ये सच अब बाहर आ चुका है। मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन है, क्या सच में ये एक मिले हुए हैं सारे लोग?
और इनकी जो जेठानी है, इतने दिन उन्हें कहीं नहीं लगा कि मेरे ससुर है वहाँ पर अलग रह रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत होगी। लेकिन आज जब सारी चीज़ें सही हो रही हैं उनके ससुर के साथ, अगर मुस्कान वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को लेकर वहाँ पर रह रही है, तो इन लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? क्या सच में जो जेठानी है एक इतनी बड़ी मास्टरमाइंड है कि वो नहीं चाहती है कि ये जो मुस्कान है वहाँ पर रहें, खुश रहें, क्योंकि वो उन्हें वहाँ से निकालना चाहती है। उनकी प्रॉपर्टी, उन्हें लगता है कि जो ससुर की प्रॉपर्टी है वो सारी सारी उस बच्चे को जो छोटा है अभी और मुस्कान को मिल जाएगी। तो कहते हैं कि जो संपत्ति और प्रॉपर्टी होती है ना, ये कहीं न कहीं इंसान के बीच में लड़ाइयाँ करवाती है, एक-दूसरे को इतना ज़्यादा दूरी पैदा कर दी है कि और जो लड़ाई है इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो मुस्कान है वो अपने मायके चली गई है। जी हाँ दोस्तों, कहीं न कहीं छोटी लड़ाई तो नहीं हुई, क्योंकि मुस्कान ने कहा था कि मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊँगी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ इस कैमरे के पीछे कि जो जेठानी है उन्होंने ऐसा क्या किया मुस्कान के साथ? क्योंकि पहले वो मुस्कान के कान भरती थी। मुस्कान के खिलाफ अपने ससुराल में अब जो ससुर हैं उनको क्या ऐसी बातें बताई हैं, ऐसी क्या कान में बातें भरी हैं जिसकी वज़ह से जो मुस्कान है वो अपने मायके चली गई। तो कहते हैं ना, ये एक षड्यंत्र है और ये अभी से नहीं बल्कि काफ़ी दिनों से रचा जा रहा था, और जो जेठानी है उनको यहाँ पर भेजा गया है। वो इसलिए कि जो मुस्कान है उसको बाहर निकाला जाए, जो ससुर का घर है उसकी प्रॉपर्टी से, उसके घर से, जो मुस्कान है उसको यहाँ पर ना रहने दिया जाए। और आखिरकार ये जो उनका प्लान था वो सक्सेस हो गया। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए पूरी फैमिली में आग लगा देते हैं, और यही उनकी जेठानी ने किया। मुस्कान को लगा कि मेरी जो जेठानी है मेरी बहन के समान है, मेरी मेरे मेरे लिए वो अच्छा सोचती है। लेकिन आज सच सामने आ गया कि कहीं न कहीं ये मुस्कान को इतना ज़्यादा भर दिया, इतना ज़्यादा भर दिया, इतना ज़्यादा खिलाफ कर दिया अपने ससुराल के खिलाफ, कि आज मुस्कान अपने ससुराल से अलग रह रही है और अपने ससुर के साथ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ना मुस्कान की गलती है कि ससुराल वालों की गलती, गलतियाँ सभी से होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो हमेशा के लिए दूर चली जाए। और ये सब मास्टर प्लान बना रही थी उनकी जेठानी, और कहीं न कहीं इन मास्टर प्लान में बहुत सारे लोग भी शामिल हैं। वेल गाइस, अब उनका जो मास्टर प्लान है, क्योंकि उनका मास्टर प्लान यही था, इस घर को छोड़कर चली जाए, और मुस्कान वहाँ से चली गई है, वो अपनी मायके में है। आखिरकार अब क्या होने वाला है, क्योंकि जब बार-बार चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ती हैं, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिसकी वज़ह से कहते हैं सबकी ज़िंदगी तो ठीक है, लेकिन जो मुस्कान का एक छोटा-सा बच्चा है, उसके साथ गलत ना हो बस। उसकी क्या गलती है? और मुस्कान के पीछे इस तरह लोग पड़े हुए हैं, समय जब खराब होता है ना, तो दोस्त भी दगा दे देते हैं, और यही मुस्कान के साथ हो रहा है कि जिसको उसने अपना माना वही उसे बार-बार धोखा दे रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि जब मुस्कान किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगी। इतना इंसान कठोर दिल हो जाता है ना कि उसे किसी पर विश्वास नहीं रहता, और यही मुस्कान के साथ हो भी रहा है कि अभी उसे किसी पर विश्वास नहीं है। कहते हैं एक बहन के समान थी जेठानी, उसे अपनी बहन समझती थी, लेकिन आज उसने भी धोखा दे दिया। आखिरकार सच क्या है ये तो सामने आ ही गया है, लेकिन पूरा सच बहुत ही जल्द सामने आने वाला है। वेल गाइस, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। क्या सच में जो मुस्कान है वो अपने इस घर को छोड़कर अपनी मायके चली गई? क्या उन्होंने सही किया? मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि इतना कुछ फेस करने के बाद जो मुस्कान है इस घर में ही थी, और उन्होंने कहा था मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, कुछ भी हो जाए। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? कौन-सी ऐसी बड़ी बात हो गई? क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी बातें, इतनी चीज़ों को फेस किया है, कम से कम 4 से 5 महीने हो गए। लेकिन अचानक 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि वो घर छोड़कर मायके चली गई? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे-राधे।